फिल्म मन एक रोमांटिक ड्रामा है जो प्यार, बलिदान और व्यक्तिगत संघर्षों पर आधारित है। इसमें नंदिनी, मनीषा कोइराला और देव, आमिर खान के बीच एक गहरी और इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है, जो नंदिनी की विकलांगता के बाद परिपक्व होती है। कहानी में अनिल कपूर, राज का किरदार भी महत्वपूर्ण है, जो नंदिनी का अच्छा दोस्त है और उसका एक मजबूत सहारा बनता है। कहानी की शुरुआत होती है नंदिनी, मनीषा कोइराला से, जो एक अनाथ लड़की है। वह बचपन में अपने माता पिता को खो चुकी है और अब एक अनाथालय में रहती है। नंदिनी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया है। वह एक संगीतकार बनने का सपना देखती है और इसके लिए पूरी मेहनत करती है। नंदिनी एक संगीत कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा दिखाने जाती है, जहां उसकी मुलाकात देव, आमिर खान से होती है। देव एक स्मार्ट और खुशमिजाज युवक है, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है। देव का दिल नंदिनी की मासूमियत और सादगी से आकर्षित हो जाता है। नंदिनी भी देव में कुछ खास महसूस करती है, हालांकि वह पहले इस रिश्ते को लेकर थोड़ी हिचकिचाती है। देव और नंदिनी के बीच धीरे धीरे प्यार का संबंध बनता है। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। नंदिनी को लगता है कि देव के साथ उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है और वह उसे अपने जीवन का साथी मानने लगती है। नंदिनी के जीवन में एक और व्यक्ति, राज, अनिल कपूर है, जो नंदिनी का अच्छा दोस्त और सहारा होता है। राज नंदिनी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वह जानता है कि नंदिनी का दिल देव के लिए धड़कता है। राज नंदिनी और देव के रिश्ते में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन वह नंदिनी के लिए हमेशा मौजूद रहता है और उसे अपने प्यार का समर्थन देता है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब नंदिनी का एक भयानक हादसा होता है। एक हादसे के दौरान नंदिनी का एक पैर बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसे डॉक्टरों द्वारा काटने की सलाह दी जाती है। यह घटना नंदिनी के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। उसके पैरों का एक हिस्सा काटने के बाद वह विकलांग हो जाती है और उसे लगता है कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। यह हादसा नंदिनी के आत्मविश्वास को बुरी तरह प्रभावित करता है और वह मानसिक रूप से बहुत टूट जाती है। देव और राज दोनों ही नंदिनी के लिए एक मजबूत सहारा बनते हैं। देव नंदिनी को समझाता है कि उसके भीतर अब भी वही खूबसूरती और ताकत है, लेकिन नंदिनी को अपनी विकलांगता स्वीकार करना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह देव के लायक नहीं रही। देव नंदिनी को यह समझाता है कि प्यार शारीरिक रूप से सुंदर होने पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की गहराई और व्यक्ति की ताकत पर निर्भर करता है। देव नंदिनी को हर स्थिति में अपना प्यार जताता है और उसे अपने पैरों की विकलांगता को छोड़कर जीवन के अन्य पहलुओं में खुश रहने के लिए प्रेरित करता है। वह नंदिनी से कहता है कि वह उसे पूरी तरह से अपनी स्थिति में स्वीकार करेगा। राज, जो नंदिनी का बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी भावनाओं को समझता है और उसका हौसला बढ़ाता है। वह नंदिनी को बताता है कि वह किसी भी हालत में उसे छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि नंदिनी के दिल में देव के लिए प्यार है, लेकिन उसकी विकलांगता के कारण वह खुद को इसके योग्य नहीं मानती। कहानी के अंत में नंदिनी को यह एहसास होता है कि वह अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार है और उसके जीवन में हर परिस्थिति में प्यार और दोस्ती का महत्व है। कहानी का अंत इमोशनल और सकारात्मक होता है। नंदिनी और देव एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करते हैं और राज का समर्थन हमेशा उनके साथ रहता है। नंदिनी, जो पहले अपनी विकलांगता के कारण आत्मविश्वास खो चुकी थी, अब अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार होती है। वह समझती है कि प्यार और रिश्ते सिर्फ शारीरिक सुंदरता पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक खूबसूरती और बलिदान पर निर्भर करते हैं।
फिल्म का समापन इस संदेश के साथ होता है कि प्यार, संघर्ष और बलिदान से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। फिल्म मन में संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। फिल्म के संगीतकार अनु मलिक हैं और इसके गाने बहुत ही रोमांटिक और मेलोडियस हैं। कुछ प्रमुख गाने जो फिल्म की कहानी और इमोशंस को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं वे हैं मेरा मन। यह गाना फिल्म का सबसे मशहूर गाना है, जिसमें देव, आमिर खान, नंदिनी, मनीषा कोइराला को रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है। यह गाना आज भी एक आइकॉनिक रोमांटिक गाना माना जाता है। खुशियाँ और गम। इस गाने में देव और नंदिनी के बीच प्यार और संबंधों की गहराई को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। गाने के बोल बहुत ही सटीक और दिल को छू लेने वाले हैं। चाहा है तुझको। यह गाना दोनों के प्यार की शुरुआत और उस प्यार की मासूमियत को दर्शाता है। काली नागिन के जैसी। यह गाना फिल्म के लाइट और मजेदार मूड को दर्शाता है। फिल्म के गाने न सिर्फ फिल्म की कहानी को बढ़ाते हैं, बल्कि वे फिल्म के रोमांटिक और इमोशनल पहलुओं को भी खूबसूरती से पेश करते हैं। फिल्म मन हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार शारीरिक सुंदरता से परे होता है और आत्मा की सुंदरता और एक दूसरे के लिए बलिदान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमें यह भी समझाती है कि जीवन की मुश्किलों को सहन करने और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए प्यार और समर्थन की आवश्यकता होती है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा प्यार किसी भी हालत में नहीं बदलता और यह हमें आत्मविश्वास और जीवन के संघर्षों से जूझने की ताकत देता है।